राम राम। इस समय पूरे भारतवर्ष में चैत्र नवरात्रे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। 16 तारीख दिन मंगलवार के दिन 2024 में यानी कि 16 अप्रैल 2024 को दुर्गा अष्टमी और 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी और नवमी पूरे भारतवर्ष में मनाए जाएंगे। कई लोग नवरात्रे संपूर्ण करने के बाद माँ दुर्गा जी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं। घर में माँ की कंजक स्वरूप कन्याएं जिनकी उम्र 9 साल से कम होती है उनको बुलाया जाता है, उनके पांव धुलाए जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है, उनको भेंट स्वरूप शास्त्रार्थ जो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है पूड़ी, हलवा, चने, चावल का भोग लगाया जाता है, चुनरी ओढ़ाई जाती है, चूड़ियाँ भेंट की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें शास्त्रार्थ है जो शास्त्रार्थ विधि से माँ का पूजन, छोटी कन्याओं का पूजन करने के बाद माता का आशीर्वाद लेकर अपने बुध ग्रह को अच्छा किया जाता है। ये प्रथा आज भी हमारे भारतवर्ष में चलती आ रही है, लेकिन कई लोगों का माँ से इतना लगाव है, भक्ति भाव है, उनका ये मन होता है कि कंजक स्वरूप जो माता उनके घर में आए वो खुश होके जाए। मन होता है कुछ ऐसी चीज़ कंजक स्वरूप को भेंट की जाए जिससे वो खिलखिलाए, हंसे, खुश हो। तो ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि माँ खुश हो जाए, आपके घर से जाते जाते आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे जाए। यही भाव होता है कंजक पूजन में माँ की सेवा करने का, कंजके बिठाने का। अब देखिए, कंजक पूजन सुख समृद्धि, ज्ञान और शक्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए। तो जो लोग कंजक पूजन करते हैं और माँ के नवरात्रे रखते हैं उन्हें माँ के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या भेंट करें माँ के उन स्वरूपों को, छोटी छोटी कन्याओं को, जिससे कि माता का आशीर्वाद हमें मिले। सबसे पहले खाने पीने की कोई वस्तु जो बाजारी हो ये भेंट ना करें, इसको भेंट करने से बचे। कारण कई चीज़ें बाजार में ऐसी बिकती हैं जिनमें कह सकते हैं प्याज मिले होने की संभावना है, लहसुन मिले होने की संभावना है। ये सब चीज़ें तामसिक होती हैं। इनका भोग कभी भी माता के छोटे स्वरूप, कन्या स्वरूप को नहीं लगाना चाहिए। यानी कि बाज़ार से कोई भी चिप्स, कोई भी बिस्किट, कोई भी और खाने पीने की वस्तु कभी भी कन्या को भेंट ना करें जो कंजक पूजन में आपके घर पे आई है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। अपने घर में आई हुई कन्या को भेंट क्या करें जिससे कि माता का आशीर्वाद आपको मिले। कोई भी खिलौना ले आएं, है ना, जिससे कि वह कन्या स्वरूप देवी खुश हो जाए। कोई भी खिलौना दे सकते हैं, खिलौना देने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी, कापी किताब देने से बिल्कुल बचें। कई लोगों के ग्रह कुछ इस प्रकार होते हैं, उन्हें विद्या की किसी भी वस्तु का दान करना मना होता है और वह गलती से कर बैठते हैं और जीवन में बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं। तो स्टेशनरी की कोई आइटम ना दें। धनराशि भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में बड़े सुंदर सुंदर पर्स आते हैं, लेदर के नहीं, बच्चों के, वह आप माता रानी को भेंट कर सकते हैं। ठीक है। और सजावट का कुछ सामान दे सकते हैं, जैसे कि मेहंदी का कोन दे दीजिए कन्या को, है ना। बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर माता रानी के स्वरूप के लिए, छोटी छोटी कन्याओं के लिए ना ताज आते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे हैं, बाज़ार में मिल जाते हैं। क्राउन, वो मिल जाते हैं। अगर आप समर्थवान हैं, करना चाहते हैं, आपका भाव बड़ा है, तो कोई भी एक ड्रेस बाज़ार से लें, कंजक को ज़रूर भेंट करें। कारण क्या है, जो कंजक होती है, देवी होती है, वह बुध ग्रह की पूज्य देवी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कंजक आप पूजते हैं उससे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। और जो ड्रेस है ना, ये शुक्र की वस्तु है। तो जब भी हम बुध को शुक्र की वस्तु यानी कि कपड़ा भेंट करते हैं तो इन दोनों के मिल जाने से सूर्य ग्रह की उत्पत्ति होती है। और सूर्य हमारे रोजगार हैं, काम धंधा इससे बढ़िया होता है, व्यापार बढ़िया होता है, घर में सुख समृद्धि, धन धान्य बढ़ते हैं। तो भेंट करने के लिए आप एक ड्रेस भी भेंट कर सकते हैं, काले रंग की ना हो, ये ध्यान रखें। और
अगर आप सभी कन्याओं को देने की हिम्मत रखते हैं तो दें। कई लोग 8 कन्याओं का पूजन करते हैं, कई लोग 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। तो ड्रेस देने से आपको ये लाभ मिलता है, आपके बुध ग्रह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके अलावा किसी का शुक्र ग्रह उच्च का हो या बृहस्पति 7th हाउस यानी कि खाना नंबर 7 में हो, वह कभी भी कपड़ा भेंट ना करें, करने से बचें। इसके अलावा जब आपके घर में कन्या पूजन हो जाए, कन्या आपके घर से देवी स्वरूप में जाने लगे, तो उनके हाथ में चावल पकड़ाएं, बढ़िया वाले चावल लेके आएँ, उनको बोले घर में फेंक जाएं। वो जाते हुए आपके घर में जैसे बिटिया विदाई होती है ना शादी के बाद, चावल घर में बखेर के जाती है। अक्षत अक्षत सुख समृद्धि के कारक हैं, ये इसीलिए बिखेरे जाते हैं कि घर में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो जब माता रानी आपके घर में अक्षत बिखेर के जाती है तो उस घर में सच में कोई कमी नहीं आती। जाते हुए उन्हें पाँव हाथ लगा के कन्या स्वरूप का आशीर्वाद लें, माता रानी का भजन संकीर्तन जरूर करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी का ऐसा जाप करें और परिवार के साथ मिल के पूजन करें। घर वालों से ऐसी विनती करें जब कन्याएं आपके घर में हो, कोई भी रूठा ना हो। जिस घर में कन्या पूजन के समय क्लेश होता है ना, उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती। तो घर वालों को विनती करें, जब माता स्वरूप कन्याएं आपके घर में आए तो सभी प्रेम भाव से सेवा में लग जाएं उनकी। साक्षात देवी आई है, तो देवी जाते हुए जब आपके घर में अक्षत फेंक के जाएंगी, उसके बाद उस दिन झाड़ू नहीं मारना है, ये ध्यान रखिएगा। वो अक्षत सारा दिन आपके घर में बिखरे रहें। अगर आपने देवी के आने के या जाने के बाद उसी समय झाड़ू लगा दिया तो समझिएगा आपकी सुख समृद्धि भी गई। जो माता रानी ने आशीर्वाद दिया वो साथ ही में वापस ले गई। अगले दिन सुबह झाड़ू लगाना, उससे पहले नहीं। और जो अक्षत है ना, उसको झाड़ू से इकट्ठा नहीं करना है, उसको कपड़े से पहले इकट्ठा करो। इकट्ठा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आओ, और रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना है। तो ये ध्यान रखना है, पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। और जब कन्याएं आपके घर से जाएं, उनके पाँव हाथ लगाएं, वो आपको आशीर्वाद देते हुए जाएं। तो आप देखिएगा माता रानी की कृपा से व्यापार बढ़िया, बहन बेटी सुखी, धन धान्य सुख बढ़ जाएंगे, रिजक यानी कि काम धंधे की कोई कमी ना होगी। आप सभी को माता दुर्गा की अष्टमी, नवमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा। जय माता दी।